हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जीनू बोलती अगर मैं सही बोलूँ ना तो मुझे माइकल के ऊपर काफी शक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गरीब बंदे लोन लेके अपने आप को अमीर दिखाने ट्राई कर रहे हैं, जिससे वो यहाँ पे अमीर लड़कियों को फंसा लेते हैं और उसके बाद उन लोग की रियलिटी सामने आती है। जैंगिंग शॉक होते हुए बोलते हैं, जबकि तुम बोल रही हो ना तो मेरे भी दिमाग में ये बात आ रही है, क्योंकि अगर माइकल ने 1.5 साल तक गरीब होने की एक्टिंग करी ना तो एक बहुत ही कमाल का एक्टर है। जीनू बोलते यहाँ पे ये वेरीफाई कराना कि माइकल अमीर फैमिली से है या नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। अगर तुम लोग बोलते मैं माइकल को इन्वेस्टिगेट करा सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। जियानी बोलती है मेरे हिसाब से ये काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसने हमें यहाँ पे इतना महंगा डिनर कराया और हम उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। जीनू सोचती है जियानी यहाँ पे इनोसेंट बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं तो यहाँ पे वेरीफाई करके रहूंगी माइकल अमीर है या नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है यहाँ पे दाल में पक्का से कुछ ना कुछ काला है। जीनू बोलती है जियानी तुम यहाँ पे खुद की वैल्यू को ना काफी अंडरएस्टिमेट कर रही हो। NaughtyChina.com की सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर, उसके पास है माइकल बहुत कुछ गेन कर सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ लाख युआन खर्च करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होगी। अगर माइकल तुम्हें फंसाने का ट्राई कर रहा है ना तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, तो इसी वजह से जियानी रियलिटी का पता लगाना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है। जियानी बोलती है मेरे और माइकल का अभी तक प्रोफेशनल रिलेशन था और मेरा माइकल के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने का कोई भी इरादा नहीं है, इसी वजह तुम यहाँ पे इसके बारे में मत सोचो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जीनू बोलती है जियानी मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस जो यहाँ पे बोले तुम वो करते जाओ और माइकल की आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे हम सारे लोग दोस्त है और दोस्ती के नाते मेरा ये करना फर्ज बनता है। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग लिनवे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए होते हैं। जियानी बोलते अगर माइकल अपनी वेल्थ को सही में शो ऑफ कर रहा होगा ना तो मैं उसके बिल्स को पे करूंगी, पर मैं चाहूंगी माइकल तुमने यहाँ पे ऐसा काम बिल्कुल भी ना किया हो। वैसे भी यहाँ पे एक सिंपल लाइफ जीना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। जैन किंग बोलती है माइकल मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने इस बात को लेकर काफी क्यूरियस हो रही थी। माइकल बोलता है नहीं मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने यहाँ पे इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। शॉक होते हुए जैन किंग बोलती है माइकल क्या तुम सच बोल रहे हो? माइकल बोलता है मैं सही बोला था, मैं अपने करियर के ऊपर काफी फोकस था, इसी वजह से किसी को भी डेट करने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। पिछले 1.5 साल से तुम भी मुझे जानती हो मैंने अपनी कंपनी के ऊपर कितना ध्यान दिया था, तो फिर क्या उसके बाद मेरे पास में 1 मिनट का भी टाइम बचता होगा? माइकल सोचता है वैसे यहाँ पे NaughtyChina.com के अंदर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, पर उसके बदले मुझे थोड़े बहुत पैसे तो मिले। अगर मैं कहीं और टाइम वेस्ट करता ना तो मुझे क्या ही मिल जाता। उल्टा यहाँ पे इन सब चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट होते हैं और मैं जैसा कैलकुलेटिव बंदा ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है कि मैं इतना बेवकूफ इंसान नहीं था कि मैं यहाँ पे इन सब चक्करों में पड़ूं, और वैसे ही मैं तो गरीब था ना तो मेरे ऊपर कौन ही ध्यान देता। तो अभी हम देखते हैं जीनू बोलती है वैसे यहाँ पे रात के 9 ही बज रहे हैं, क्यों ना हम लोग बार में चले, वैसे भी काफी टाइम बाकी है। हालांकि मैं माइकल जितनी रिच नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे तुम लोगों को ड्रिंक्स तो ऑफर कर ही पाऊंगी। जो फुग्यू बार है ना वो पास में ही है, मैं वहाँ पे रेगुलर आती हूँ। मैंने ये भी सुना है बहुत सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज रेगुलर वहाँ पे आते हैं, तो शायद से यहाँ पे उन लोग के साथ में हम लोग अपने नेटवर्क को और आगे बढ़ा पाए। वैसे भी इस फील्ड के अंदर कम्युनिटी को बिल्ड करना काफी ज्यादा अच्छा रहता है, क्या पता वो कब किसकी जरूरत पड़ जाए। माइकल बोलता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। कार में बैठ के जियानी सोची होती है आखिर जीनू के बारे में आने का क्या मकसद है, आखिर वो वहाँ पे जाके वेरीफाई करने के लिए क्या करने वाली है। माइकल सोचता है मेरे पास में काफी सारे पैसे आ चुके हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उस कमीने बॉस ने मेरे को बोला था ना कि इस कंपनी से रिजाइन कर दे, मैं फ्यूचर के अंदर पक्का से अपनी स्ट्रीमिंग कंपनी खोलूंगा और उसको शो करूंगा कि अगर आप एक रियल टैलेंटेड बंदे को उसकी वैल्यू नहीं दोगे ना तो देखो वो क्या कर सकता है। और वैसे भी जब मैं यहाँ पे NaughtyChina.com को इतना ऊपर लेके जा सकता हूँ तो सोचो वो तो मेरी खुद की कंपनी होगी, तो आखिर मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा। मेरे मीडिया की इंटरनेट सेलिब्रिटीज सारे टॉप रैंक पे होगी, कोई भी उनके आसपास नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग फुग्यू बार के अंदर पहुंच गए होते हैं। जीनू बोलती है मेरे पास में उतना पैसे नहीं है, मैं आप सभी लोगों को 2-2 ड्रिंक दिला पाऊंगी। मैंने आप लोगों को ये बात इसी वजह से बता दी ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे आप में से किसी को मेरी बात का बुरा तो नहीं लगाना। जियानी बोलती है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे ड्रिंक करेंगे और मजे करके निकल जाएंगे, हमें यहाँ पे कौन सी पूरी नाइट रहना है जो कि इस बात की टेंशन हो। जैंग किंग बोलते बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी यहाँ पे सारे लोग फ्रेंड्स ही है, और अगर तुम अपने फ्रेंड्स को कुछ भी बोलने से पहले सोचोगी ना तो आगे हम लोग काय की फ्रेंड्स, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। माइकल बोलता है जैन किंग बिल्कुल सही बोल रही है, हमें यहाँ बिल्कुल बुरा नहीं लगा। माइकल खुश होते हुए सोच रहा होता मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फुग्यू बार में जा पाऊंगा। सच में फुग्यू बार काफी अमेजिंग है, यहाँ पे सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज आते हैं, यही वजह कि ज्यादा पे करके भी लोग खासकर यही आना पसंद करते हैं। और सच में यहाँ पे देखो तो सही ये कितना कमाल का बार है, ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कि बहुत ही मजा कर रहे हैं।
उसके बाद हम देखते हैं माइकल और उसके सारे दोस्त अंदर आके बैठ गए होते हैं। जीनू बोलती है मैं यहाँ पे मार्गरेटा ऑर्डर करूंगी, तुम लोग का जो भी मन हो ना बोल दो, मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। जैंग किंग बोलती मैं पिंक लेडी लूंगी। जियानी बोलती मैं लाइम मोजिटो लूंगी, पर उसके अंदर अल्कोहल मत डालना, क्योंकि वैसे ही मुझे यहाँ पे ड्राइव करना है तो ड्रिंक करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जीनू बोलती है माइकल हम लोग का तो हो गया, अब तुम बताओ आगे तुम क्या लोगे। जीनू सोचती है भले यहाँ पे माइकल खुद को शो ऑफ कर रहा हो कि वो कोई रिच यंग मास्टर है, पर रियलिटी में मेरे हिसाब से शायद से वो किसी बार के अंदर एंटर करा होगा। इसी वजह से यहाँ के ड्रिंक्स के बारे में उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तभी माइकल बोलता है जीनू तुमने कुछ बोला क्या, मेरा ध्यान नहीं था। जीनू बोलती है माइकल मैंने कहा कि तुम क्या ऑर्डर करोगे, हम सारे लोगों ने यहाँ पे अपना अपना ऑर्डर कर दिया है। माइकल बोलता है कुछ भी ऑर्डर कर दो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जीनू बोलती है फिर आप एक काम करो, माइकल के लिए लॉन्ग आइलैंड आइस टी लेके आ जाओ, ये माइकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तभी जैन किंग बोलती है जीनू आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, माइकल के लिए यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम माइकल को यहाँ पे नशे में करके उससे सारा सच बाहर निकालने वाली हो, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। मेरे हिसाब से तुमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर माइकल झूठ भी बोल रहा है ना तो इसे क्या ही फर्क पड़ता है। माइकल ने यहाँ पे हम लोग को ट्रीट दी और हमारे साथ अच्छा बिहेव किया, उसके साथ ये सब करके ना तुम बहुत ही गलत कर रही हो। जीनू बोलती है जैन किंग मुझे एक बात बताओ, आगे हम लोग बार में क्यों आते हैं, ड्रिंक करने के लिए ना, और वैसे ही माइकल ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दूं, तो मुझे जो भी कुछ अच्छा लगा मैंने ऑर्डर कर दिया। अगर माइकल को गलत लगता ना वो खुद ही बोल देता, पर माइकल को यहाँ पे इन सब ड्रिंक के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। तुम यहाँ पे फालतू दिमाग मत लगाओ, मैं माइकल की रियलिटी को ना बाहर निकाल के रहूंगी। मेरे सामने कोई भी गरीब बंदा अमीर बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जीनू बोलती है यहाँ पे एक बारटेंडर है जिसका नाम है डैनी, और वो काफी कमाल के ड्रिंक्स बनाता है, पर दिक्कत की बात ये है ना कि डैनी का प्राइस बहुत ही हाई है और मेरे पास में उतने पैसे है ही नहीं, पर फिर भी मुझे यहाँ पे डैनी के ड्रिंक्स को ट्राई करना है, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। जियानी बोलती है जीनू तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पे ये बिहेवियर काफी गलत है, हमारी वजह से ऑलरेडी माइकल का बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। जीनू बोलती है जियानी तुम्हें नहीं पता वो यहाँ पे अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है, अगर हम उसको यहाँ पे सबक सिखाते हैं ना तो वो उसको रियलिटी फेस करने में काफी हेल्प करेगा, और फिर फ्यूचर में चल के माइकल ये सब कभी ट्राई नहीं करने वाला। तुम मेरी बात समझो, मैं यहाँ पे सब कुछ माइकल की भलाई के लिए कर रही हूँ। तभी जीनू बोलते हैं माइकल तुमने मेरी बात सुनी, क्या तुम्हें हेल्प कर सकते हो, पर वहीं हम देखते हैं माइकल का ध्यान उन लोगों की बातों पे होता ही नहीं है। माइकल सोचता है मैंने यहाँ पे बहुत से स्ट्रीमर्स को देखा जो कि मेरे आगे काम आ सकती है, हालांकि इन लोगों की प्राइस काफी हाई होने वाली है, इसी वजह से मुझे पैसे इकट्ठा करने होंगे, वरना ऐसे वो लोग बड़ी कंपनी को छोड़ के मेरी कंपनी में एंटर नहीं करने वाले। जीनू सोचती ये कमीना माइकल बहुत ही चालाक है, ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, और मुझे यहाँ पे अपनी बात दोहरा के बेइज्जती कराने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तभी माइकल बोलता है जीनू क्या तूने मुझे आवाज दी, मैं अभी कुछ सोच रहा था इसी वजह से मैंने बात पे ध्यान नहीं दिया। जीनू बोलती है वैसे यहाँ बैठे बैठे हम लोग काफी बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ मजे करने के लिए एक डाइस गेम खेले, बताओ कैसा रहेगा। माइकल बोलता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम मुझे बताओ आगे गेम्स के रूल क्या होने वाले हैं। जीनू बोलती है हम लोग यहाँ पे इस डाइस गेम को एक काफी अलग तरीके से खेलेंगे, और खासकर बार के अंदर ये गेम खेलने में काफी मजा आएगा। जीनू बोलती है जो बंदा भी यहाँ पे एक बार हारेगा ना उसको अपने एक कपड़े उतारने होंगे, और अगर तुम्हें यहाँ पे ये काम नहीं करना तो 10,000 यॉन पे करना होगा। और मुझे बताओ माइकल क्या तुम यहाँ पे ये गेम खेलोगे। माइकल बोलता है जीनू वैसे तुम्हारा प्लान काफी कमाल का था, पर क्या तुम्हें लगता तुम्हारे इन प्लान्स के लिए तुमने एक बहुत ही गलत बंदा चुन लिया। तुम यहाँ पे ये मत भूलो जो कंपनी की सारी चीजें है ना वो मैं मैनेज किया करता था, अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी को टॉप तक लेके आ सकता हूँ तो मेरे पास में कितनी नॉलेज होगी। कंपनी के अंदर जितनी भी स्ट्रीमर्स है उनके बारे में मेरे पास हर एक इन्फॉर्मेशन है, आखिर वो लोग अपनी स्ट्रीम्स में क्या क्या करती है और उन लोग के पास में क्या स्किल्स है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे जियानी को टॉप तक नहीं पहुंचाया, उसके पीछे बहुत ही स्टडी थी, और तुम्हें लगता है मुझे बात पता नहीं होगी डाइस के गेम के अंदर तुम एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट हो, यहाँ तक कि कंपनी में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें डाइस गेम के अंदर हरा सके। तुम मुझे यहाँ पे इसी से ट्रिक कर रही हो ताकि तुम मेरे पास से पैसे निकाल सको, यहाँ तक कि मेरा हर एक कपड़ा भी ना तुम्हारी मंथली इनकम से ज्यादा है, तो अगर तुम्हें वो भी मिल पाया तो काफी बड़ी बात होगी। शौक होते जीनू बोलती है माइकल तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस यहाँ पे इसी वजह से बोल रही थी ताकि हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर सके। माइकल बोलता है जीनू तुम बेवकूफ किसी को बनाना, मुझे पता तुम कितनी होशियार हो, और मुझे ये बात ही पता है तुम मुझे इस बार के अंदर क्यों लेके आई हो। एक ऐसा बंदा जो कि 5,000 युआन पर मंथ की सैलरी के ऊपर हमारी कंपनी में काम करता है, जो कि हमेशा से ही काफी गरीब था और उसने हमेशा नॉर्मल ब्रांड की 3rd कॉपी पहनी है, तो आखिर उसने यहाँ पे लुई विटॉन जैसे टॉप टायर लग्जरी ब्रांड का लिमिटेड एडिशन कैसे पहन रखा है। यहाँ तक कि सैंग सिटी का सबसे ज्यादा महंगा लिंगवी 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर अपनी मर्जी खाना कैसे खा पा रहा है, जहाँ पे तुम लोग के लिए जाना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पे अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोग को फंसाने के लिए, तुम आगे खुद को समझती क्या हो, आखिर मैं यहाँ पे तुम्हें फंसाने के लिए ये काम क्यों ही करूंगा। तुम्हें लगता है मैं किसी टारगेट हूँ, इसी वजह तुम यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरी बेइज्जती कर सकती हो।
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मेरे पास में पैसा है ना, उतना तुम्हारी औकात ही नहीं। मैं तुम्हारी हरकतों को ना कब से निगलेक्ट कर रहा था, पर तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पे किससे कैसे बिहेव कर सकती हो। ऐसा नहीं है तुम किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दो जो कि तुम्हारी लिमिट के बाहर हो। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने तो यहाँ पे कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आपने यहाँ पे जीनू के ट्रस्ट से बचते हुए उसको कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है। अगर आपका बिहेवियर इस तरीके से आगे बढ़ता रहा तो आप एक टॉप टायर के रेकलेस बन जाएंगे। फिर आपको यहाँ ना बिलियनर बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। सिस्टम आपके इस काम की वजह से बहुत ही खुश हुआ, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको $1 मिलियन देता है। हाँ, वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फाइनली अब आप यहाँ पे एक मिलियनर बन चुके हैं। आपकी जो नेटवर्थ है ना, वो यहाँ पे $1.89 मिलियन हो चुकी है। माइकल बोलता है जीनू मैं तुम्हारे शक को ना अभी दूर कर देता हूँ। तुम बिल्कुल सही सोच रही थी, मैं सच में एक रिच फैमिली से नहीं हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसी भी रिच फैमिली के यंग मास्टर का नहीं है। जीनू बोलती है देखो मैं यहाँ पे जो ही बोल रही थी सच बोल रही थी ना। ये बंदा यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, ये रियलिटी में रिच नहीं है। माइकल मैंने तुम्हें यहाँ पे सारे लोग सामने एक्सपोज कर दिया, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें अपनी हरकतों की वजह से बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? माइकल बोलता है जीनू तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम यहाँ पे कंप्लीट बात तो सुनती नहीं हो। मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं करी है, मुझे यहाँ पे सही से बोलने दो। हालांकि मेरी जो फैमिली है ना उसका बैकग्राउंड इतना कमाल का नहीं है, पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है। मेरे पास में इतने पैसे हैं ना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। तो तुम्हारी इतनी हद नहीं कि तुम यहाँ मेरे सामने कुछ भी फालतू बोल सको। चलो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ 3 लाख युआन के बदले में तुम्हें यहाँ पे इस बार से बाहर जाना होगा, लेकिन बिना कपड़ों के। बताओ तुम इंटरेस्टेड हो? जीनू बोलती है माइकल तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे पैसे के लिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये काम करूंगी ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जियानी बोलती है माइकल जीनू पक्का से मजाक कर रही होगी, तुम यहाँ पे गुस्सा मत हो, यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं होने वाला। चलो बैठो और हमारे साथ में खेलो। हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे तब तक हमारी ड्रिंक्स आ जाएगी और उसके बाद हम लोग को यहाँ चलना ही है ना। वैसे भी हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे, मूड खराब करने की क्या जरूरत है? जीनू बोलती है जियानी इस बंदे को समझाने की जरूरत नहीं है, ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है। ये यहाँ पे अभी मेरे सामने झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई भी 3 लाख युआन नहीं है। आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन करने वाली हूँ? तुम्हारे पास है बिल्कुल पैसा नहीं है, तुम बस यहाँ पे हमारे सामने शो ऑफ कर रहे हो। तुम तो एक गरीब इंसान हो जिसके पास में खाने के पैसे नहीं होते थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी रियलिटी के बारे में मुझे नहीं पता होगा? तभी माइकल बोलता है यहाँ पे सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे कुछ अनाउंस करना है। आज के लिए मैं यहाँ पे तुम लोग के ड्रिंक्स के लिए 3 लाख युआन पे करूंगा। किसी बंदे को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सब मेरे पैसे होगा। ध्यान रहे आज यहाँ पे सारे लोग मजे करके जाना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे पास में ये गोल्डन कार्ड है, मैं सारे लोग की पेमेंट कर दूंगा। वैसे भी यहाँ पे माइकल कहते हुए किसी की पार्टी नहीं रुकने वाली। वेटर बोलता है सर आपके 3 लाख युआन की पेमेंट हो चुकी है, आपके पेमेंट करने के थैंक यू। और कहने के हिसाब से हम यहाँ पे सारे लोग की ड्रिंक्स और पार्टी का पैसा इस पैसे काटेंगे। सच में आप एक बहुत ही महान व्यक्ति जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सारे बंदे बोलते बिग ब्रदर तो काफी कमाल के हो, आपने यहाँ पे हम लोग की पार्टी का पैसा निकाल दिया। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था हमारी किस्मत इतनी कमाल की होने वाली है। आज तक मैंने लाइफ टाइम के अंदर किसी को भी किसी के लिए इतना अच्छा काम करते हुए नहीं देखा। आप सच में महान हो, आपने यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के लिए भी इतना बड़ा अमाउंट पे किया। हम प्रे करते हैं आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत ना हो, गॉड आपको सब कुछ दे जो कि आप मांगे। सिस्टम बोलता है होस्ट आप तो यहाँ पे एक पे एक धमाका फोड़े जा रहे हैं, आपने यहाँ पे फुगी बार के सारे लोग का ड्रिंक का खर्चा निकाल दिया। सिस्टम आपके इस बिहेवियर की वजह से बहुत ही खुश हुआ, इसी वजह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे $6 लाख मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रेकलेस बिहेवियर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शौक होते हुए जीनू सोचती थी इस बंदे ने यहाँ पे सच में $3 लाख खर्च कर दिए। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा माइकल सच में यहाँ पे ये काम कर पाएगा। माइकल बोलता है जीनू तुम्हारी रियलिटी मुझे पता है, तुम उन सारे लोगों को काफी कम समझती हो जिनके पास में कम पैसे होते हैं। वैसे अगर मैं सही बोलूँ ना तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो, तो तुमसे रिस्पेक्ट पाके मैं क्या ही कर लूंगा। वैसे भी तुम जैसे लोग मेरी नजरों में कीड़े मकोड़ों से बढ़ के कुछ भी नहीं हो, जो कि बस यहाँ पे लोग के पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। और अगर पैसे वाला बेइज्जती भी कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उस बेइज्जती को शांति से ले लेती हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और तुम जैसे इंसान को मैं क्या नाम दूं? माइकल की ये सारी बातें सुनकर जीनू काफी शॉक हो गई होती है। माइकल बोलता है फिर ठीक है हम लोग यहाँ पे डाइस गेम को स्टार्ट करते हैं। वही हम देखते हैं जीनू कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। जैन किंग बोलती है जियानी जीनू ठीक तो है ना, आखिर वो यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं बोल रही है? इसी वजह से मैं जीनू को पहले ही मना करी थी कि वो यहाँ पे ये सारी हरकतें ना करे। तभी जीनू बोलती मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काम याद आया है, मुझे यहाँ पे अर्जेंटली जाना होगा, तुम लोग को पहले छोड़ जाने के लिए माफ करना। तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो, मैं तुम लोग से कल मिलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जीनू रोते हुए वहां से निकल गई होती है। माइकल बोलता है जीनू को छोड़ो, हम लोग यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम लोग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आज की पार्टी के लिए मैं ही पे कर दूंगा। वैसे भी यहाँ पे 3 लाख युआन ज्यादा यहाँ की ड्रिंक का खर्चा नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलते काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीमर से मिल गई। स्ट्रीमर वेंस यानी तुमसे मिलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है।
क्या तुमने आज अपनी स्ट्रीम के अंदर बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, इसी वजह से तुम यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आई हो, ताकि तुम यहाँ पे ड्रिंक करके अपने दुख को थोड़ा बहुत कम कर सको। वैसे मैंने तुम्हारी इवनिंग वाली स्ट्रीम तो नहीं देखी, पर मॉर्निंग वाली स्ट्रीम के अंदर तुम्हारे पास में कोई भी टॉप फैन नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारा जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो काफी बेकार जाने वाला है। शायद से अब यहाँ बारी आ चुकी है, तो अपनी नंबर 1 रैंक को छोड़ दो। जियानी बोलती फालतू बात करना बंद करो, मैं अभी वर्किंग आवर में नहीं हूँ, और जब भी मैं वर्किंग आवर में नहीं होती है ना, तो मैं काम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो ऑफिस के अंदर करना। वो लड़की बोलती है जियानी इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता तुम कितनी बेकार इंसान हो। आखिर तुम्हारे इस इनोसेंस को तुम्हारे स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाता है? मुझे पक्का से पता है तुमने यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के लिए कितने स्पॉन्सर के साथ में एंजॉय किया होगा। क्यों मैं यहाँ पे सही बोल रही हूँ ना? अब तो अपनी रियलिटी सामने लेके आओ। जियानी बोलती है फालतू बात करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही उससे तुम्हारा कोई भी लेन देन नहीं है। वो लेडी बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने दोस्तों के सामने काफी शर्म आ रही है? मैं भी तो यहाँ पे तुम्हारी तरह एक स्ट्रीमर हूँ, तो मैं तुम्हारी दोस्त हुई, तो आखिर जियानी तुम मुझसे दूर कैसे भाग सकती हो? तभी हम देखते हैं वो लेडी जियानी के पास में बैठ गई होती है। जियानी बोलती है अब आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ, मुझे यहाँ पे एंजॉय करने दो। वो लेडी बोलती है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को ऑन करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। मेरे सामने यहाँ पे टॉप स्ट्रीमर जियानी बैठी हुई है, एक टॉप लेवल की इंटरनेट सेलिब्रिटी, तो हम लोग यहाँ पे साथ में बैठ कुछ बात तो कर ही सकते हैं, इससे हमारे फैंस को भी काफी अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं उस लेडी ने वहाँ पे स्ट्रीम को चालू कर दिया होता है। आप सारे लोग कैसे हो? आपकी प्यारी यीजी ने एक और नई स्ट्रीम को ऑन किया है। आप लोग को तो पता ही होगा ना, मैं यहाँ पे टॉप रैंकिंग की लिस्ट में 3rd नंबर पे आती हूँ, पर आज मैं यहाँ पे फूवी बार के अंदर आई थी और मैं यहाँ पे टॉप स्ट्रीमर से मिल पाई। आप लोग को नहीं लगता ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है? क्यों ना यहाँ पे 3rd रैंक और 1st रैंक के बीच में एक काफी कमाल का कंपटीशन हो जाए, इससे यहाँ पे हम लोग की नई रैंकिंग भी इजीली डिसाइड हो पाएगी। पर मुझे लगता है शायद से यहाँ पे ये बात जियानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक बार आप यहाँ पे जियानी का फेस देखो ना, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है। मैं चाहती हूँ आप सारे लोग यहाँ पे जियानी को मनाओ ताकि एक स्ट्रीम बैटल एक्टिवेट हो सके, इससे यहाँ पे आप लोग को भी काफी मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं जियानी को वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे जियानी इसके साथ बैटल स्टार्ट करो। वैसे भी तुम तो यहाँ पे नंबर 1 स्ट्रीमर हो ना, तुम्हें किस बात का डर है? मुझे पक्का से यकीन है तुम यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के अंदर जीती जाओगी, चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले। स्ट्रीम बैटल के अंदर कोई तुम्हें रैंक 1 से नहीं हटा सकता। जियानी सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आई थी, पर पता नहीं यीजी कहाँ से आ गई और मुझे यहाँ पे स्ट्रीम करने के लिए बोल रही है। यीजी सोचती है जियानी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे बिग शॉट को रेडी कर लिया है, वो यहाँ पे मेरी डांस टीम के लिए बहुत ही कमाल का सपोर्ट दिखाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज तुम्हारी टॉप रैंक मेरी होके रहेगी। वैसे मेरी नजरों में तुम यहाँ पे टॉप रैंक को डिजर्व नहीं करती। अगर तुम यहाँ पे मेरी ऐसी बात नहीं मानोगी ना, तो बस कुछ टाइम के अंदर तुम्हें कॉल आता ही होगा और फिर तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीम चालू करनी पड़ेगी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। तो अभी हम देखते हैं जियानी को वहाँ पे एक कॉल आने लगता है और जियानी बोलती है मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। तो अभी हम देखते हैं जियानी को वहाँ पे ऑफिसर्स के पास से कॉल आया होता है, जियानी तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीम को ना अभी कभी स्टार्ट करना होगा, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी है स्ट्रीम बैटल, इससे हमारी कंपनी का बहुत ही फायदा होगा, तो इसी वजह से स्ट्रीम को एक्टिवेट करते हुए तुम लोग की बैटल को स्टार्ट करो। जियानी बोलती सर मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ पे सही हालत में नहीं हूँ, मैंने आज पूरे दिन स्ट्रीमिंग करी है, इसी वजह से मैं काफी थकी हुई हूँ, और साथ ही मैं यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ में आई थी स्ट्रीम करने के लिए नहीं। ऐसे ही यहाँ पे आके बोल रही है कि मैं स्ट्रीम चालू कर दूं, क्या आपको नहीं लगता ये काफी गलत बात है? तो अभी हम देखते अगला बंदा बोल रहा था हम लोग यहाँ पे तुमको इसी वजह से पे करते हैं ताकि यहाँ पे जो भी ट्रेंड करें उसके लिए तुम हाथों हाथ स्ट्रीम करो। अब मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता तुम किस हालत में हो किस नहीं, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीम को चालू करना ही होगा। और अगर तुमने यहाँ पे 5 मिनट के स्ट्रीम स्टार्ट नहीं करी तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इस कंपनी के अंदर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट काफी टाइम तक बाकी है, क्या तुम्हें लगता अगर तुम यहाँ पे अभी स्ट्रीम नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए आएगा टाइम काफी मुश्किल होने वाला है। घबराते हुए जियानी बोलती है ठीक है सर, मैं अभी स्ट्रीम को स्टार्ट करती हूँ। वहीं हम देखते यीजी बोल रही होती है पता नहीं जियानी कहाँ गई, क्या वो यहाँ पे स्ट्रीम बैटल डर रही है? लेकिन मुझे तो लगता था जियानी बहुत ही हार्ड वर्किंग है और उसे यहाँ पे किसी भी बात से डर नहीं लगता। तभी हम देखते हैं जियानी वहाँ पे आ गई होती है। जियानी को रोकते हुए यीजी बोलती है जियानी क्या हुआ, क्या तुम्हें काफी डर लग रहा है? अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्ट्रीम बैटल नहीं करते। जियानी बोलती है मैं किसी बात से नहीं डरती, अगर तुम्हें बैटल ही करना है ना तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर अगर तुम हार जाओ तो मेरे सामने आकर रोना मत। उसके बाद हम देखते हैं उन लोग का बीच का स्ट्रीम बैटल स्टार्ट हो गया होता है। जियानी और यीजी दोनों ही अपने अपने डांस को स्टार्ट करते हैं। जैन किंग बोल रही होती है सच में यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल काफी कमाल का है, आज तक मैंने यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम के अंदर इतने रॉकेट और अलग अलग गिफ्ट आते नहीं देखे। पर दिक्कत की बात यह है कि जियानी यीजी से काफी पीछे चल रही है, अगर यहाँ पे इस तरह है ना तो जियानी के लिए स्ट्रीम बैटल काफी मुश्किल होगा। यीजी बोलती है आप सारे लोग किस बात का वेट करे हो, फटाफट से रॉकेट सेंड करो, मुझे पता है आप लोग भी यही चाहते हो कि आपकी यीजी टॉप पे हो।
इस टीम बैटल को जीतने की हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वहीं हम देखते हैं सारे बंदे जियानी को बोल रहे थे कि इसकी लाइव स्ट्रीम इतना गंदा परफॉर्म क्यों कर रही है। नॉर्मली तो इसकी लाइव स्ट्रीम के ऊपर काफी सारे रॉकेट आ रहे होते हैं, पर अगर अभी के लिए कंपेयर किया जाए तो यीजी की फैंडम जियानी के मुकाबले काफी ज्यादा हो रही है। जियानी यहाँ पे टॉप एंड डिजर्व नहीं करती। मैं जियानी को अनफॉलो करके अब यीजी को फॉलो करने वाला हूँ, वही सबसे बेस्ट है। स्ट्रीम के अंदर सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे टॉप स्ट्रीमर को क्या हुआ, वो इतनी बुरे से किसे हार रही है। यीजी तो यहाँ पे 3rd रैंक पे है ना, तो अगर वो हारती भी है तो समझ में आता है। मुझे लगता है पक्का से यहाँ पे जियानी ना कंपनी के अंदर किसी टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और अब जबकि एकदम से अपना स्ट्रीम चालू हुआ है तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही, और इसकी वजह से इसकी स्ट्रीम के व्यूज और रॉकेट्स काफी कम हो रहे हैं। यही तो वजह की शुरुआत करते जियानी काफी घबरा रही थी और वो यहाँ पे स्ट्रीम बैठने तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे ये बात पता थी वो पक्का से यीजी से हार जाएगी। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो सही, यीजी के फैंस काफी कमाल के हैं। वो यहाँ पे यीजी को रॉकेट पे रॉकेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीम बैटल की क्लियर विनर यीजी दिख रही है, चाहे जियानी कुछ भी क्यों ना कर ले वो हार जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं माइकल अपने हाथ में फोन लेते हुए बोलता है मैं भी तो चेक करूँ आखिर स्ट्रीमिंग चल कैसे रही है। स्ट्रीम को देखते हुए माइकल बोलता है तो अच्छा ये बात है, तुम यहाँ पे जियानी से आगे निकलने के लिए एक बहुत ही चीप ट्रिक यूज कर रही हो। ये जो लोग भी ज्यादा रॉकेट भेज रहे हैं ना, उन सारे लोग के आईडी को पहचानता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल शुरुआत से तुम्हारा एक प्लान था, पर यीजी मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे इस प्लान को ना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। अचानक से हम देखते हैं जियानी को किसी ने रॉकेट भेजा होता है। शौक होते जियानी बोलते मुझे यहाँ पे एक रॉकेट मिला है, वो भी रेकलेस गुरु की तरफ से। रेकलेस गुरु आपका थैंक यू, ऐसी रॉकेट भेजती रहिए। मैं यहाँ पे और भी मेहनत करूंगी और अपनी स्ट्रीम्स को ना और भी कमाल का बनाऊंगी। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ही खुशी हुई। तभी हम देखते हैं रेकलेस गुरु की तरफ से और भी बहुत सारे रॉकेट्स आगे होते हैं। जियानी बोलती है अभी तक मैंने पुराने के लिए थैंक यू नहीं बोला था, वापस से रेकलेस गुरु थैंक यू, आपके सपोर्ट की वजह से मुझे स्ट्रीम बैटल में काफी हेल्प मिलेगी। सारे बंदे बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे सही से स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा। जियानी की स्ट्रीम के ऊपर इतने सारे रॉकेट आ रहे हैं ना कि मुझे जियानी का फेस भी नहीं दिख रहा। आखिर ये बंदा रेकलेस गुरु है कौन? किस में यहाँ पे जियानी के पास में इतना बड़ा फैन है जो कि इतना बड़ा अमाउंट पे कर सके? ये सोच रही होती है। मुझे लगा जियानी के पास में कुछ नहीं है, पर सच में जियानी ने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज छुपा रखी है। वो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने प्लान को बिल्कुल सही से रेडी करके आई थी, वरना फिर यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के अंदर मैं पक्का से हार जाती, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी जियानी को एक बंदा इतने सारे रॉकेट सेंड कर देगा। सारे बंदे बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जो यीजी है उसके वोट डाउन क्यों हो रहे हैं, क्या यहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई बग है या फिर किसी ने कुछ गड़बड़ करी है। बाकी सारे बंदे बोलते नहीं नहीं, यहाँ पे एक बिग शॉट आया है जिसका नाम है रेकलेस गुरु, और उस बंदे ने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के अंदर पता नहीं कितने रॉकेट भेज दिए। यही वजह कि जियानी के वोट्स पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुके हैं और वो यहाँ पे यीजी को हरा रही है। शौकत जियानी सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये बंदा रेकलेस गुरु पागल है, वो यहाँ पे जियानी को इतने सारे रॉकेट क्यों सेंड कर रहा है। अपने पैसे को कोई भी इस तरह से वेस्ट नहीं करने वाला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमीनी जियानी, अगर तुमने यहाँ पे क्या किया है, मैं नहीं मान सकती बिना किसी फायदे के कोई बंदा तुम्हें इतने सारे रॉकेट भेजेगा। शौकत जियानी सोच रही होती है रेकलेस गुरु थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इतने सारे रॉकेट भेजे ना, जिस वजह से मैच बैटल को जीत रही हूँ। आपके जैसे फैंस के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे टॉप पे खड़ी हूँ, वरना ऐसा नहीं हो पाता। साथ ही में जियानी सोच रही होती है मेरी टीम के ऊपर इतने सारे रॉकेट आना मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी। मुझे इस बंदे का नाम याद है रेकलेस गुरु, ये भी कुछ टाइम पहले ही आया है और ये यहाँ पे पिछली स्ट्रीम के अंदर भी टॉप फैन बना था और अब ये यहाँ पे इतना पे कर रहा है। सारे बंदे बोलते हैं काफी कमाल की बात है, आखिर यहाँ पे जियानी की स्ट्रीम के अंदर ये रेकलेस गुरु है कौन। मैंने आज से पहले उस बंदे को कोई भी डोनेट करते हुए नहीं देखा, पर अभी मैं देख सकता हूँ उस बंदे ने कम से कम $1 मिलियन पे कर दिया है। एक दूसरा बंदा बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है ना, जियानी उनकी टीम की नंबर 1 है, तो इसी वजह से जियानी को सपोर्ट करने के लिए notejana.com वाले खुद ही पे कर रहे हो। दूसरा बंदा बोला जो प्लेटफॉर्म है ना, वो यहाँ पे 60 से 70% काट लेता है, तो कोई भी एजेंसी किसी को प्रमोट करने के लिए इतना हाई प्राइस पे नहीं करने वाली। वैसे भी यहाँ पे यीजी भी तो टॉप 3rd है ना, अगर वो नंबर 1 भी आते तो क्या फर्क पड़ेगा। जियानी के जो भी रॉकेट आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, कोई जियानी का बहुत बड़ा फैन है जो कि जियानी को बिल्कुल भी हारते हुए नहीं देख सकता। तो अभी हम देखते हैं माइकल बोलता है 1 मिनट को, अब जबकि यहाँ पे जियानी काफी आगे निकल चुकी है, तो क्या इस बैटल कंटिन्यू करने का कोई भी फायदा है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे स्ट्रीम बैटल बंद करो, जियानी क्लियर विनर है। अगर जियानी यहाँ पे इतने लंबे टाइम से नंबर 1 पे है ना, तो उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने जो भी यहाँ पे किया है उसकी उम्मीद मैंने नहीं करी थी, आपने यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर पूरे $1 मिलियन पे कर दिए। सिस्टम आपके इस बिहेवियर की वजह से काफी खुश हुआ, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे $5 मिलियन दे रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए और मेरा आपसे एक ही कहना है, पुश पास योर लिमिट्स। तो अभी जियानी बोलते 1 मिनट को, यहाँ तक कि जियानी ने भी डांस करना बंद कर दिया है। उसके बावजूद ये तो रेकलेस गुरु बंदा है ना, वो यहाँ पे लगातार पे किए जा रहा है।
क्या ऐसा हो सकता है कोई बच्चा अपनी मम्मी के फोन पे स्ट्रीम देख रहा हो और उसे यहाँ पे जियानी काफी पसंद आ गई हो, इसी वजह से उसने यहाँ पे रॉकेट के ऊपर क्लिक करके छोड़ना भूल गया हो। वरना ऐसे यहाँ पे लगातार रॉकेट पे करते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा और मैं भी यहाँ पे मान गई जियानी तुम काफी कमाल की हो। तुम naughtychina.com पे इसी वजह से नंबर 1 पे हो क्योंकि तुम्हारे फैन तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं माइकल को जो कि अपने फोन के ऊपर लगातार टैप कर रहा होता है। माइकल सोचता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जियानी और उस लड़के के बीच में बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। अभी कभी इसको अपनी औकात पता चल जाए कि जियानी की स्ट्रीम की बरोबरी करना इसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इससे क्या लगता है ये यहाँ पे कंपनी के अंदर गेम खेल सकती है, तो आखिर मैं कौन हूँ। मैंने यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत सारे उल्टे पुल्टे सही गलत काम कर रखे हैं। ऐसी naughtychina.com है ना नंबर 1 पे नहीं आई। जियानी को वहाँ पे लगातार रॉकेट्स आ रहे होते हैं। जियानी बोलते आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक कि सांस लेने टाइम नहीं दिया। मैं ये बात मानती हूँ मेरे सारे फैंस मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और आज उन लोगों ने अपने प्यार को भर भर के शो किया। खासकर रेकलेस गुरु, आपने तो यहाँ पे एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आज तक किसी की भी स्ट्रीम के ऊपर किसी ने 1000 रॉकेट सेंड नहीं किए थे, पर आपने यहाँ पे ऑलरेडी 2000 से ऊपर रॉकेट सेंड कर दिए हैं। आपके इस सपोर्ट को मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है, मेरी बात ध्यान सुनो, हमें यहाँ पे यीजी को बहुत सारे गिफ्ट और रॉकेट सेंड करने हैं। उस बंदे ने यहाँ पे लगभग $1 मिलियन खर्च किए हैं, तो हम यहाँ पे उससे ज्यादा पे करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। स्ट्रीम बैटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यीजी जीतनी चाहिए। अचानक से हम देखते यीजी को भी वहाँ पे बहुत सारे रॉकेट सेंड होने लगते हैं। यीजी सोचती है फाइनली यहाँ पे उस बंदे ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैं इसी बात का वेट करी थी, अगर तुम्हारे पास में एक ऐसा फैन है ना तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे फैन हैं। मैंने यहाँ पे उन लोग को बदले में बहुत कुछ ऑफर किया है, पर वो लोग पक्का से मेरे पे करेंगे। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जियानी से जीतना है। यीजी बोलती है टाइम रिवीलर आपका थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट सेंड किए हैं। उसके बाद वो बोलती है ओल्ड किंग आपका भी थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट सेंड किए हैं। अगर आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसी रॉकेट सेंड करते रहे ना तो पक्का से मैं ही विनर बनूंगी। अपना सपोर्ट दिखाओ, मैं यहाँ पे स्ट्रीम बैटल जीत के रहूंगी। मुझे पता है आप लोग भी यही चाहते हो कि मैं यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर टॉप रैंक पे आऊं। ये सोचते ये लोग बहुत ही रिच लोग हैं। मैंने इन लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इन लोगों को अपनी वीडियोस भेजूंगी, वो भी सीक्रेटली। बदले में तुम लोग को मुझे यहाँ पे स्ट्रीम बैटल जितानी होगी। ये लोग मेरी एक झलक के लिए ना कितना ही पे करने से तैयार है। जियानी चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, मैंने जो ऑफर किया है ना वो तुमने ऑफर नहीं किया होगा और इसी वजह से ये स्ट्रीम बैटल सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगी। तो अभी हम देखते हैं यीजी को और भी बहुत सारे रॉकेट आने लगती है। सारे बंदे बोलते लगता है यहाँ पे यीजी बहुत ही जल्दी उनको ओवरटेक कर देगी। वैसे भी यहाँ पे जियानी की तरफ रॉकेट आना बंद हो चुकी है और जियानी को सारे रॉकेट ना एक ही बंदे ने भेजे थे। मुझे पक्का से यकीन है वो बंदा किसी काम के चला गया होगा और अब यहाँ पे जियानी हारने वाली है। यीजी बोलती है भेजो भेजो, मैं यहाँ पे तुम लोग को बिल्कुल निराश नहीं करने वाली। आज यहाँ पे अपने फैंस के लिए यीजी टॉप रैंक पे आके रहेगी। माइकल बोलता है ये लोग नहीं सुधरने वाले, लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा। यीजी तुम यहाँ पे इजीली हार रही थी, पर तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हारना है। अगर तुम्हें यही चाहिए ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराऊंगा। वैसे ही मुझे यहाँ बदले में रिवॉर्ड ही मिलने वाला है ना। उसके बाद हम देखते हैं माइकल अपने फोन के ऊपर लगातार टैप करने लगता है, जिस वजह जियानी को वहाँ पे एक ही बार में 100 रॉकेट आ गए होते हैं। सिस्टम बोलता है होटा काफी कमाल के है, आप यहाँ पे अकेले ही उसके बहुत सारे टॉप फैन को हरा रहे हैं। उन सारे लोग को मिला के बिना आपने यहाँ पे हाईएस्ट पे कर दिया है। रेकलेस गुरु ऐसे ही पे करते रहो और आप काफी आगे निकलोगे और आपके इस रेकलेस बिहेवियर के लिए बिलियनर रेकलेस सिस्टम आपको $10 मिलियन देता है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल ने जियानी को 500 और रॉकेट सेंड कर दिए होते हैं, जिस वजह से सिस्टम माइकल को $10 मिलियन और देता है। आप यहाँ पे ऐसे ही पे करते रहो, जियानी बहुत ही जल्दी विनर बन जाएगी। रेकलेस गुरु ये नाम को सूट करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियानी उस बैटल को जीत गई होती है। जियानी बोलती है आप सारे लोग का थैंक यू, आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे फाइनली विनर बन गई। और खासकर रेकलेस गुरु को थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ चुके हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मेरा कोई फैन मुझे इतना सपोर्ट करेगा। जितने पूरे कंपनी को मिला के पूरे महीने में टॉप रॉकेट नहीं आते ना, उतने आपने अकेले पे किए हैं, वो भी पिछले 10 मिनट के अंदर। सच में आप काफी कमाल के इंसान हो। पर अचानक से हम देखते हैं जियानी काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेकलेस गुरु ने पूरे 1000 रॉकेट और सेंड कर दिए होते हैं। सिस्टम बोलता है जितने रॉकेट आपने सेंड किए उतने पैसे मैं आपको दूंगा। मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे naughtychina.com के ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है ना जो कि सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पे इन सबसे खुश होके सिस्टम को $10 मिलियन और देता है, पर साथ ही में आपने हमारी बात मानी और अपनी लिमिट को और ज्यादा पुश किया। इसी वजह से हम आपको बोनस के तौर पे $1 मिलियन एक्स्ट्रा देते हैं। और मैं आपसे जाते जाते यही बोलूंगा, इस तरीके से हम लोग को शॉक करते रहिए और अपने बिलियनर बनने के रास्ते पे बहुत ही स्पीड से आगे बढ़िए। तो अभी जियानी बोलती है रेकलेस गुरु आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू, आपने ये स्ट्रीम बैटल जीतने में मेरी हेल्प करी और सारे लोग का ध्यान मेरे ऊपर लेके आए। अगर आज यहाँ पे आप नहीं होते ना तो पक्का से मैं ये स्ट्रीम बैटल हार गई होती।
और शायद से अपने नंबर 1 की पोजीशन भी। आज मेरी स्ट्रीम के ऊपर लाइफ टाइम में हाईएस्ट व्यूज आए हैं। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जब भी यहाँ पे किसी भी टॉप फैन की बात होगी ना तो आपका रैंक नंबर 1 पे होगा। पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक बंदा बहुत ही मेहनत से पैसे कमाता है, तो फिर मेरे ऊपर इतना सारा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे यहाँ पे लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर पे किया, पर यहाँ पे स्ट्रीम बैटल जीते जीते भी मुझे इसी बात की फिक्र थी कि कहीं इतना सारा पैसा खर्च करने की वजह से आगे आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। एंड मैं वैसे आपको थैंक यू बोल सकती हूँ, पर आगे से आप काफी ध्यान रखना। प्लीज आप और पैसे खर्च मत करो। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, सच में यहाँ पे जियानी काफी कमाल की है। उसके टॉप फैन रेकलेस गुरु ने यहाँ पे इतने सारे पैसे पे किए, इसी वजह से जियानी की उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। सच में स्ट्रीमर होने के तौर पे जियानी काफी रिस्पॉन्सिबल है, और यही वजह रेकलेस गुरु जैसे टॉप फैन जियानी से बहुत ही प्यार करते हैं। सच में यहाँ पे ये स्ट्रीम बैटल काफी कमाल का था, और एंड में देखो जियानी जीत गई। मुझे लगता है कोई भी जियानी को फ्यूचर के अंदर नंबर 1 की रैंक से नहीं हटा पाएगा। जियानी सच में बेस्ट है, इसी वजह से आज यहाँ पे जियानी की फॉलोइंग पूरे 1 मिलियन से बढ़ गई है। दूसरा बंदा बोलता है जियानी माफ करना, मैंने तुम्हें अनफॉलो कर दिया था, पर मैं तुम्हें वापस से फॉलो कर रहा हूँ। ये जी किसी काम की नहीं, माफ करना अगर मेरे तुम्हें बुरा लगा हो। सच में तुम्हारे फैंस ऑर्गेनिक है, और चाहे तुम कहीं से भी स्ट्रीम क्यों ना करो तुम ही बेस्ट रहोगी। ये जी सोच रही होती है कि यहाँ पे ये सब हुआ कैसे, मेरी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे जियानी को भड़काया, इतने सारे लोग की हेल्प ली, मिलियंस ऑफ डॉलर के रॉकेट मेरी भी स्ट्रीम के अंदर आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एंड में जाके मैं यहाँ पे जियानी से हारी गई, और अब यहाँ पे स्ट्रीम बैटल खत्म होने के बाद में कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। सारे लोग बोल रहे हैं मैंने यहाँ पे जियानी को प्रोवोक किया, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, और सारी अच्छी फैंडम कहाँ गई, वो गई जियानी के पास में। और मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, मैंने यहाँ पे काम किया क्यों। कम से कम 3rd रैंक पे होने के बावजूद भी सारे लोग में काफी रिस्पेक्ट तो करते थे। अब मुझे लगता है टॉप रैंक में आने का ख्वाब मुझे भूल जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। पता नहीं आखिर वो कमीना बंदा कहाँ से आ गया जिसने यहाँ पे एक ही दिन के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा पे किया। कोई किसी एक स्ट्रीमर को 10 मिलियन डॉलर पे करता है क्या। जियानी ने आज यहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए हैं, और साथ ही में अपने टॉप व्यूज भी गेन कर लिए। मुझे लगता है जियानी आज यहाँ पे इस लेवल पहुंच चुकी है ना, जिसको मैं क्या कोई पार नहीं कर पाएगा। आखिर यहाँ पे रेकलेस गुरु जैसा फैन मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मेरे पास भी ऐसा कोई फैन होता ना तो शायद से आज कहानी काफी अलग होती। माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के चक्कर में काफी टाइम हो चुका है, मेरे हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए, मुझे काफी नींद आ रही है। आज मेरे इस कंपनी का फेयरवेल काफी मजेदार रहा, शायद से मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर शायद इतना एंजॉय किया हो। माइकल यीजी से बोलता है मिस यीजी आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए, आपने भी स्ट्रीम बैटल के अंदर ना काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर यहाँ से रेकलेस गुरु ने पिक किया था तो आपके वहाँ बहुत सारे टॉप फैंस थे। अगर ये यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रीम होती ना और जियानी खिलाफ नहीं होती तो काफी बेटर होता। शायद से आपने भी यहाँ पे स्ट्रीमिंग हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड फोड़ा होता। पर दिक्कत की बात यह है कि जियानी के फैंडम के सामने आप यहाँ पे सप्रेस हो गई। लेकिन फिर भी आप लोग को मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी लिमिट्स को पार करते रहिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है पुश पास योर लिमिट, इससे आप पक्का से जियानी को किसी न किसी दिन सरपास तो कर ही लेंगी। आपके उन सारे फैंस के अंदर ना मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर था। सही सही कहो तो यीजी मेरे लिए तुम ही नंबर 1 हो। जैन किंग बोलती है जियानी तुम देख रही हो ना माइकल काफी कमाल का है, वो यहाँ पे यीजी को कैसे प्रोवोक कर रहा है। उसने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि वो यीजी का बहुत ही बड़ा फैन है। पक्का से इन बातों की वजह से ना यीजी के अंदर तक जल गई होगी। जियानी बोलती है जैन किंग चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे ये सब नहीं बोलना चाहिए। यीजी वैसे यहाँ पे हारी है, उसे काफी बुरा लग रहा होगा। यीजी काफी गुस्सा होगी तो सोचती होती है आज मैंने यहाँ पे जो फील किया है ना मैं उस फीलिंग को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्या ये मेरे स्ट्रीमिंग करियर का एंड है। मुझे यहाँ पे मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। माइकल बोलता चलो हम लोग चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे हमारी एक साथ ही जा चुकी है, और स्ट्रीम बैटल खत्म होने के साथ इस बार के जितने भी लोग थे ना वो लोग भी घर चले गए। हमें भी यहाँ पे अपने अपने घर चलना चाहिए, ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग फुगी बार से बाहर निकल गए होते हैं। जैन किंग बोलते क्या तुमने यीजी का फेस देखा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस एक पेपर की तरह कोने में खड़ी थी और चुप थी। ऐसा लगता जियानी से हारने की वजह से उसे एक बहुत ही बड़ा शॉक मिला है। वो तो अपने घर से प्लान बना के आई थी कि वो कैसे करके जियानी को हरा देगी, पर जियानी के एक टॉप फैन रेकलेस गुरु ने उसके पूरे प्लान में पानी फेर दिया। जियानी मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे ऐसा क्या करती हो जिससे कि तुम्हारा इतना तगड़ा फैन है जो कि मिलियन से डॉलर भी पे कर सकता है। अगर तुम यहाँ पे किसी से रेकलेस गुरु का नंबर निकाल पाओ ना तो काफी अच्छा रहेगा। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं बात कर लूंगी, मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट है। मुझे लगता है वो बंदा बहुत ही रिच इंसान है। अगर तुम बोलोगे ना मेरे टॉप फैन रेकलेस गुरु तुम यहाँ पे इस कंपनी को खरीद लो तो शायद से वो तुम्हारे लिए पूरी की पूरी naughtychina.com खरीद लेगा। उसके बाद जैन किंग बोलती है जियानी क्या हुआ, मैं यहाँ पे इतनी सारी बातें बोल रही हूँ पर तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। क्या तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीम बैटल के जीतने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। यीजी को देख के क्लियरली फील हो रहा था कि वो यहाँ पे हारी है तो उसे काफी शौक है, पर तुम्हारी जो एक्साइटमेंट है ना वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है। जियानी बोलती है जैन किंग अगर मैं सही से बोलूँ ना तो मैं यहाँ पे खुद को अनवर्दी मानती हूँ। मैंने कभी ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि मेरा एक फैन मुझे मिलियन से डॉलर की सुपर चैट करेगा।
और खासकर वो जो फैन एंड रेकलेस गुरु वो मेरी स्ट्रीम के ऊपर आज शाम से ही आया है, उसका एकदम से मेरी स्ट्रीम पे आना और मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर पे करना मुझे काफी अलग लगता है। आज तक मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया, इसी वजह से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि आखिर इस वक्त मैं सारे लोग के सामने कौन सा इमोशन शो करूं। मैं बस यहाँ पे चुप हूँ और इसी के बारे में लगातार सोच रही हूँ। जैन किंग बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा तुम्हारी स्ट्रीम में था कि नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है गॉड ने तुम्हारे लिए उस बंदे को भेजा हो। गॉड शायद से ये नहीं चाहते कि ये अपने गंदे प्लान के अंदर कामयाब हो जाए। जियानी तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा तो तुम्हारा बुरा कैसे हो सकता है। और मुझे यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो या ना चाहो। मुझे वो रेकलेस गुरु काफी पसंद आया और मुझे उससे मिलना है। मैंने रेकलेस गुरु की आईडी देखी थी, मैं उसको भी प्राइवेट मैसेज करती हूँ, क्या पता वो मैं मैसेज का रिप्लाई कर दे तो मैं काफी फायदा हो जाए। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे रेकलेस गुरु को मैसेज सेंड कर दिया है, अब पता नहीं वो रिप्लाई करे या नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं माइकल के पास में नोटिफिकेशन आ गई होती है। उस नोटिफिकेशन सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जैन किंग बोलते माइकल मैंने यहाँ पे अभी रेकलेस गुरु को एक प्राइवेट मैसेज भेजा और तुम्हारे फोन के ऊपर notichannel.com का नोटिफिकेशन भी आया। आखिर हम लोग यहाँ पे इस बात का मतलब क्या समझे, फ्रॉड से बताओ। जियानी सोच रही होती है कैसा होना पॉसिबल है, माइकल ही रेकलेस गुरु हो। वैसे ही माइकल के पास में कितना पैसा है ये हम लोग को नहीं पता। मुझे यहाँ पे सारे सामने हारता हुआ देख के माइकल ने पैसा पे कर दिया हो। माइकल बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो। तुमने यहाँ पे रेकलेस गुरु को मैसेज सेंड किया और मेरे पास में नोटिफिकेशन आई, ये बस एक कोइंसिडेंस है। तुम लोग भी क्या फालतू बात करते हो, आखिर मेरे पास में मिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ से आएंगे जो कि मैं इतना पे करूंगा। रियल बात यह है कि मैंने अपनी जॉब को अभी भी छोड़ा है, इसी वजह से मेरे पास में बहुत सारे नोटिफिकेशन और मैसेज आते रहते हैं। तो तुम लोग को फालतू सोचने की जरूरत नहीं, मैं कोई रेकलेस गुरु नहीं हूँ। मैं वही पुराना माइकल हूँ जिसके पास में भी थोड़ा बहुत पैसा आ चुका है, पर इतना ही पैसा नहीं आ रखा कि मैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट करूँ। जियानी बोले तुम बोल रहे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पर यहाँ पे हमारे बीच में रह के तुमने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम कोई सीक्रेट बिलियनर हो और तुमने यहाँ पे किया हो। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर काफी शक हो रहा है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि तुम ही रेकलेस गुरु हो। माइकल बोलता है जियानी कैसी बात कर रही हो, मैं कोई रेकलेस गुरु नहीं हूँ। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास में पैसा है, पर मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर 20 मिनट और खर्च नहीं करूंगा। तुम लोग तो मुझे जानते हो ना मैं कितना कैलकुलेटिव हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सारा काम नहीं करूंगा। जैन किंग बोलते रेकलेस गुरु की आईडी के ऊपर फिलिप सरनेम लिखा हुआ था और जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारा भी पूरा नाम माइकल फिलिप है। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर तुम ही रेकलेस गुरु हो ना तो तुम उनसे बात छुपा के काफी गलत कर रहे हो। माइकल बोलता तुम लोग ये बात नहीं मानने वाले ना, तुम लोग जो सोचना है सोचो, पर रियल बात यही है मैं कोई रेकलेस गुरु नहीं हूँ। जियानी बोलते माइकल मुझे बताओ आगे तुम कहाँ पे रहते हो, मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, वैसे भी यहाँ पे रात को तुम कहाँ जाओगे। माइकल बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं ना यहाँ पे काफी दूर रहता हूँ और यहाँ पे तुम्हारा और जैन किंग का घर बिल्कुल अलग रास्ते पे है, इसी वजह से मैं एक प्रीमियम कैब ले लूंगा। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला। अचानक से हम देखते कोई बोलता है वैन जियानी आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अभी हम देखते हैं वैन जियानी भी काफी शॉक हो गई होती है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि बॉस होता है। बॉस बोलता है वैसे मुझे देख के लग रहा था तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का बैकग्राउंड फुग्गी बार की तरह है। मुझे बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पे टाइम पे बाहर आया और तुमसे मिल पाया। शायद से बार के अंदर मैं तुमसे इसी वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि मैं एक प्राइवेट रूम के अंदर था, अपनी कंपनी के 2 स्ट्रीमर्स के साथ में मैं कुछ डिस्कस कर रहा था। तो अभी हम देखते हैं जियानी वहाँ पे ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। तो ये बॉस बोलता है देखो देखो यहाँ पे कौन है, हमारा पुराना एम्प्लॉय मिस्टर माइकल, जो कि हमारी टॉप ग्रेड की कंपनी को छोड़ के गया है। अपने पूरे लाइफ टाइम में ना मैंने इससे बड़ा गधा कभी नहीं देखा। वैसे यहाँ पे फुग्यू बार के अंदर एक अनएम्प्लॉयड गरीब बंदा क्या कर रहा है। जियानी तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, पर तुम्हें यहाँ पे गरीब बंदों को यहाँ पे इनवाइट नहीं करना चाहिए। वैसे आखिर तुम क्या ही कर सकती हो, तुमने एक बार पूछा होगा और ये बंदा गला पड़ गया। इसके अंदर यहाँ पे इतनी भी शर्म नहीं कि एक वुमन से पे करने के लिए बोलना काफी बेकार होता है। अगर मैं इसकी जगह पे होता और मेरी सैलरी कम भी होती ना तो ही पे तो मैं ही करता। जियानी बोलती है बॉस वैसे यहाँ पे करने वाला माइकल था ना कि हम लोग। ना सिर्फ इसने यहाँ पे ड्रिंक्स के लिए पे किया है बल्कि इसने हम लोग को डिनर भी कराया है। शौक होते हुए बॉस बोलता है क्या यहाँ पे माइकल ने पे किया है। जियानी कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, इस बंदे के पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते, ये दूसरों के लिए क्या पे करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम्हें यहाँ पे गरीब बंदा काफी पसंद आ गया है, इसी वजह से तुम इस कमीने की हरकतों को मेरे सामने कवर कर रही हो। और वैसे भी यहाँ पे आज का बिल तो किसी ने पे नहीं किया होगा। आज एक अननोन बंदा था जिसने पूरे के पूरे फुग्गी बार का बिल उठाया था, तो इसी वजह से ये ट्रीट तो किसी की तरफ से नहीं हुई, यहाँ पे इस कमीने ने फोकट में पी लिया। मुझे लगता है ऐसे गरीब लोगों की शक्ल देखते ही ना फुग्गी बार वालों को एंट्री बंद कर देनी चाहिए। पता नहीं फुग्गी बार के सिक्योरिटी का हुआ क्या है, वो यहाँ पे किसी को भी एंटर करने देते हैं। 1 मिनट वो गरीब लोग के पास में ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, पर वो यहाँ पे मीठी मीठी बातें कर लेते हैं।
जिस वजह से जियानी जैसी भोली भाली लड़कियां उन लोगों के चक्कर में फंस जाती है। माइकल तुमने यहाँ पे काफी कमाल की चाल चली और देखो जियानी यहाँ पे उस चाल में फंस भी चुकी है। मुझे नहीं पता था जॉब छोड़ के तुम यहाँ पे ये काम स्टार्ट करने वाले हो। वैसे यहाँ पे सही है, तुम्हें यहाँ पे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैन किंग बोलती है मैनेजर ही, आपको सारे लोग बॉस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कंपनी के बॉस हो, आप बस यहाँ पे मैनेजर की पोजीशन पे हो, इसी वजह से सारे लोग को बॉस बोलना पड़ता है। और वैसे भी यहाँ फुग्गी बाकी सारे ड्रिंक्स की पेमेंट माइकल ने ही दी थी, उल्टा तुमने यहाँ पे माइकल के पैसे पे फ्री फोकट मजे किए हैं और तुम यहाँ पे आकर माइकल से ही फालतू बात कर रहे हो। बॉस चिढ़ते हुए बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं बॉस हुआ मैनेजर, तुम्हें बोलने के लिए किसने बोला? तुम लोगों से तो मैं हाई पोजीशन पे हूँ तो तुम्हें बॉस ही बोलना पड़ेगा। और एक छोटी मोटी स्ट्रीमर हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरे सामने बोलो। स्ट्रीमिंग करियर में थोड़े बहुत फैंस होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्लियर बात बताता हूँ, तुम्हारे सारे फैंस बिल्कुल फेक है। आखिर तुम्हारी ब्यूटी स्ट्रीम देखने के लिए कौन ही आएगा? तुम उतनी अच्छी भी नहीं दिखती और ना ही तुम यहाँ पे डांस स्ट्रीम करती हो। हमारी स्ट्रीमिंग कंपनी के ऊपर ना तुम एक बहुत ही बड़ी बोझ हो। शौक होते हुए जैन किंग बोलते, एक मिनट को आगे तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम पक्का से यहाँ पे झूठ बोल रहे होगे। बॉस बोलता, लगता है तुमने यहाँ पे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, पर ये बात ना बिल्कुल सच है। तुम्हें प्रमोट करने के चक्कर में कंपनी ने बहुत ज्यादा खर्चा किया, बहुत सारे फेक फॉलोअर्स खरीदे और कोई फायदा नहीं हुआ। तुम बस दिन भर वीडियोस के ऊपर मेकअप लगाती रहती हो और कुछ भी नहीं करती। यहाँ तक कि तुम्हारे जो वीडियोस है ना उन पे ज्यादातर ऐड नहीं लगते, इसी वजह से कंपनी को तुम्हारी तरफ से कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा। वैसे भी कंपनी सोच ही रही थी कि तुम्हें कब बाहर निकाल दिया जाए। तुम हमारे लिए एक मनी लूजिंग एसेट हो, तुम किसी काम की नहीं। तुम्हें यहाँ पे जियानी सीखना चाहिए, वो कितना अच्छा डांस करती है। सिर्फ उसने यहाँ पे आज नाइट के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर लेके आ गई, वो भी सुपर चैट। एड्स की तो बात ही छोड़ो। बॉस की ये सारी बात सुनकर जैन किंग काफी शॉक गई होती है। बॉस बोलते हैं नेक्स्ट टाइम एक काम करना, तुम यहाँ पे छोटी ड्रेस पहन के आना, शायद से तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के थोड़े बहुत ज्यादा लोग आ पाए, वरना फिर तैयार हो जाना, तुम्हें यहाँ पे naughtychannel.com से जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे भी जैन किंग तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर मुझे कुछ खास यकीन नहीं है। वैसे जियानी तुमने यहाँ पे आज की स्ट्रीम के अंदर काफी कमाल कर दिया, तुम्हारी पॉपुलैरिटी जितनी इंक्रीज हो रही है ना, तुम यहाँ पे डांस स्ट्रीमर बनने के लायक नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तुमने आज यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे कमाए, अगर तुम मेरी एक कंडीशन मान जाती हो ना तो मैं बॉस से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो तुम्हें पक्का से यहाँ पे टीवी ड्रामा के अंदर एक सपोर्टिंग रोल दिला देंगे। उसके बाद तुम्हारी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट होगी और जितना तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तुमने आज स्ट्रीम करी है, वैसे ही आज तुम्हें यहाँ पे नाइट में मेरे साथ सिस्टम करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे तुम्हारी रियलिटी पता है। तुम ऐसे ही तो यहाँ पे टॉप पे नहीं पहुंची होगी, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना। तो अभी हम देखते हैं माइकल वहाँ पे बॉस का हाथ पकड़ लेता है। माइकल बोलता है, साले कमीने बॉस, तेरा बहुत हो गया, मैं सुबह से तेरी फालतू बात सुन रहा हूँ और अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैंने सोचा था तू इसे कमीने का मुंह लगा के मैं अपना मुंह खराब नहीं करने वाला, पर लगता है मुझे यहाँ पे ये काम करना ही पड़ेगा। बॉस बोलता, कमीने कहे कि तू मेरा वर्कर था और तेरी इतनी हिम्मत कि तू यार मेरा हाथ पकड़े। अगर तूने नेक्स्ट टाइम ये काम किया ना तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। मुझे बता, क्या तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं कि तू इसको रिसोर्स दे सके? मैं यहाँ पे जियानी को वो सब दे सकता हूँ ना जो कि उसके पास है भी नहीं। यहाँ पे टीवी ड्रामा की हीरोइन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुझे आगे क्या लगा तू यहाँ पे सीवी बनेगा तो जियानी तेरी बात मान जाएगी? वो यहाँ पे तेरे साथ में कभी नहीं होने वाली। जियानी जैसी लड़कियां ना उसी पैसे के पीछे भागती है, आज नहीं तो कल जियानी को मेरे पास में आना ही होगा। माइकल बोलता है, बॉस मेरी बात ध्यान सुन, अगर तू यहाँ जिंदा वापस लौटना है ना तो चुपचाप निकल जा। जियानी बोलती है, माइकल शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे कुछ ही मत बोलो, अगर तुम यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करोगे तुम्हारे पर बहुत दिक्कत आ सकती है और मैं नहीं चाहती मेरे लिए तुम बिल्कुल भी दिक्कतें उठाओ। साथ ही में जियानी सोची होती है माइकल मेरी हेल्प कर रहा है, उसे पता है यहाँ पे इस कमीने बॉस के पास में बहुत सारा पैसा है और वो बहुत कुछ कर सकता है और अब तो वो यहाँ पे इस कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं रहा, तो आखिर वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? सच में माइकल तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे माइकल को इन सब में नहीं पड़ने दूंगी। जियानी बोलते, माइकल शांत हो जाओ, यहाँ पे इस कमीने में हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ भी कर सके। मैनेजर ही, अगर तुमने यहाँ पे ये काम वापस से किया ना तो यहाँ पे कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को मैं पक्का से टर्मिनेट कर दूंगी। बॉस बोलता, कंपनी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगी, पर तुम्हें ये बात तो पता ही, तुमने कंपनी के साथ में पूरे 5 साल कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस 5 साल के अंदर पूरे 1 साल अभी तक बाकी है। अगर तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को अभी टर्मिनेट करती हो ना तो तुम्हें $10 मिलियन पे करना होगा। भले तुम यहाँ पे कंपनी की टॉप अर्नर हो, पर तुम्हारे लिए भी पे करना काफी मुश्किल होगा और साथ ही में तुम्हारा करियर हमारी कंपनी से निकलने के बाद में कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। जियानी बोलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैंने यहाँ पे कंपनी से बहुत सारे डॉलर्स कमा रखे हैं। आज ही मेरे एक बहुत बड़े फैन ने मुझे बहुत सारे मिलियंस पे किए,
सिर्फ अगर मैं उसका 30% मानूं ना तो मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर हो गए और मेरी पुरानी भी बहुत सारी सेविंग्स है तो मैं पे कर सकती हूँ। मैनेजर ही मुझे यहाँ पे ये काम करने मजबूर मत करो। हंसते हुए मैनेजर ही बोलता कमीनी कहीं के, मुझे पता तुम लोग की रियलिटी, तुम सारी की सारी स्ट्रीमर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे सामने फालतू की प्योरिटी की बातें मत करो। तुम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया होगा ना वो सब मुझे पता है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पेनल्टी भी पे कर दोगी ना तो भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कंपनी तुम्हें जाने नहीं देगी। तुम यहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा एसेट हो और अगर तुम यहाँ पे कंपनी के अंदर रहोगी तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। क्यों अपने लिए naughtychina.com के अंदर चीजें मुश्किल कर रही हो? शांति से मेरी बात मान लो, सिर्फ यहाँ पे एक नाइट की तो बात है। हमारे बॉस अगर एक वर्ड निकालेंगे ना तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री से तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगी। तुम जानती हो हमारी नॉटी चैनल कंपनी नंबर 1 पे है, तो सिर्फ एक स्ट्रीमर को ब्लैकलिस्ट कराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली। ये बात सुनकर जियानी काफी घबरा गई होती है। माइकल बीच में आते हुए बोलता है, साले तू आगे कहाँ बढ़ रहा है? तुझे मैंने बार बार बोला कि बीच में मत आ, और तू यहाँ पे जियानी को करियर की धमकी दे रहा है ना, ऐसा मत कर, क्योंकि अगर यहाँ पे जियानी पे दिक्कत आई ना तो मैं पूरी की पूरी कंपनी को खरीद लूंगा और उसके बाद पता है क्या होगा? कंपनी से बाहर निकलने वाली जियानी नहीं होगी बल्कि तू होगा। जियानी तो फिर भी यहाँ पे नंबर 1 स्ट्रीमर है, वो बहुत कुछ कर सकती है, पर टॉप रैंक की कंपनी से बाहर निकलने के बाद में आखिर तू क्या करेगा? तुझे तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलने वाला। माइकल की बातों को सुन के बॉस काफी घबरा गया होता है। बॉस सोचता है आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है, ये कंपनी खरीदेगा, ये पक्का से यहाँ पे कुछ भी फेंक रहा है, इसके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे। उसके बाद बॉस बोलता है, माइकल कहीं तुमने यहाँ पे जेटिंग तो नहीं कर लिया ना? यहाँ पे तुम्हारी इस धमकी की वजह से मैं काफी डर चुका हूँ। चलो मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम यहाँ पे कंपनी खरीदो और मुझे बाहर निकाल दो। आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कोई भी कंपनी खरीदना इतना ईजी होता है क्या? तुम्हें पता भी है टॉप रैंक कंपनी खरीदने में आगे कितने पैसे लगते हैं? चलो ठीक है, मेरा मूड काफी खराब हो चुका है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, पर माइकल यहाँ पे कंपनी वाली बात मैं पक्का से याद रखूंगा और मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मुझे कम कंपनी से बाहर निकालते हो। बॉस के जाने के बाद जैन किंग रो रही होती बोलती है, क्या मेरे सारे फॉलोअर्स फेक है? क्या यहाँ पे बॉस जो भी कुछ बोल रहे थे वो सब कुछ सच था? शौक होते है जियानी बोलती है, जैन किंग अरे तुम क्या बात कर रही हो? जैन किंग बोलते मेरी लाइव स्ट्रीम के ऊपर जो भी फैंस आते हैं वो मेरे टॉप फैंस जो कि मुझे रॉकेट सेंड करते हैं और मुझे बहुत ही महंगे महंगे सुपर चैट देते हैं, क्या वो सारे कंपनी के हाइड थे? इसका मतलब मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने एक फेक लाइफ जी रही हूँ। असलियत में मेरा कोई फैन नहीं है और मैं यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी बोझ हूँ। जियानी बोलती है, शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेकअप स्ट्रीम को ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग देखते हैं, यहाँ तक मैं बहुत सारे बिग शॉट को जानती हूँ जो कि तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। वो जो कमीना बॉस था ना वो यहाँ पे सब कुछ फालतू बात कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उसके खिलाफ बोला। मैनेजर ही शुई की बातों को तुम दिल पे मत लगाओ, वो कमियां मैनिपुलेट करने में काफी कमाल का है। एक मैनेजर होने के बावजूद से लगता है कि वो यहाँ पे इस कंपनी का बॉस है और इस कंपनी में जो भी कोई लोग है ना वो चुपचाप से फॉलो करे। उस कमीने की बातों को सुन के तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, तुम और किसी के लिए वर्दी हो या ना हो, तुम्हारे फैंस के लिए पक्का से हो। माइकल उन लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में वो बॉस बहुत बड़ा कमीना है और मैं उसे सो के रहूंगा कि आखिर जब किसी को भी कंपनी से बाहर निकालते हैं ना तो क्या होता है। जियानी बोलती है, माइकल हमारे लिए खड़े होने के लिए थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं तुम्हारी इस हेल्प को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जैन किंग तुम्हारा भी थैंक यू, तुम्हारी बातों की से वो कमीना ही हुई काफी डर गया था और यही वजह कि वो यहाँ जा पाया। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ी हो सको। जैन किंग बोलती, नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो मुझे यहाँ पे रियलिटी का भी पता ही नहीं चलता कि वो कमीना बॉस हमारे बारे में इतना बुरा सोचता है। अगर अभी वो मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उस कमीने को मार मार के मार डालूंगी। आज से उस कमीने की वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आया। जियानी बोलती है, माइकल यहाँ पे हम लोगों ने साथ में 1.5 साल तक काम किया है और तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बहुत जैसे बंदे से पंगा लेने तैयार हो। सच में माइकल तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। माइकल बोलता है, जियानी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैं उस कमीने बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैंने बस यहाँ पे एक चांस यूज किया कि मैं उस कमीने को मजा चखा सकूं। जब सही में उसके पास में जॉब जाएगी ना तब उसे पता चलेगा जॉबलेस कैसा फील होता है। जियानी बोलती है, माइकल मुझे नहीं पता हम लोग वापस कब चांस मिलेगा, कि हम लोग वापस से कब मिल पाए, पर सच में आज मुझे काफी अच्छा लगा, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद हम लोग वापस से मिलेंगे। माइकल बोलता है, जियानी तुम भी अपना ध्यान रखना, खासकर उस कमीने से, और मुझे भी उम्मीद है फ्यूचर के अंदर हम लोग पक्का साथ में काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जियानी और जैन किंग वहाँ चले गए होते हैं। माइकल सोचता है बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों को शक नहीं हुआ। रॉकेट भेजने के चक्कर में मैं यहाँ पे इतना खो गया कि मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन बंद ही नहीं करी, सिर्फ आज यहाँ पे नोटिफिकेशन की वजह से मेरी रियलिटी सामने आई थी। तभी माइकल चेक करता तो उसके पास में $109 मिलियन हो गए होते हैं। माइकल खुश होते हुए बोलता है, काफी कमाल की बात है, फाइनली मैं यहाँ पे मल्टी मिलियनर बन गया, अब बस यहाँ पे कुछ ही टाइम और बाकी है और मैं यहाँ पे एक बिलियनर बन जाऊंगा। चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेन टिकट को बुक करता हूँ। नहीं 1 मिनट को, आखिर मुझे ट्रेन टिकट बुक करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे एक ट्रेन को बुक करूंगा।
माइकल जब वहाँ पे प्लेन के प्राइसेस देखता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। मैं जब भी ट्रेन जाया करता था ना तब मेरे गांव जाने की प्राइस थी $300। सच में यहाँ पे प्लेन और ट्रेन के बीच का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, पर जो भी हो मुझे यहाँ पे रिच बनने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये बोलने साथ ही माइकल ने हमारे प्लेन को बुक कर दिया होता है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ बेस्ट टिकट को बुक नहीं किया, इसी वजह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ $10,000 मिलते हैं। आपको यहाँ पे और ज्यादा खर्चा करना होगा, फर्स्ट क्लास नहीं, अब खुद के लिए प्लेन बुक करो। आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, लिमिट को पुश करो। हालांकि आपने यहाँ पे पहली बार प्लेन के अंदर फर्स्ट क्लास को बुक करके अपनी लिमिट को पुश किया है, पर सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं माइकल को जो कि अपने रूम के अंदर सोया हुआ होता है। डोर पे नॉक करते कोई बोल रहा होता है आखिर तुम रेंट कब दोगे। माइकल फटाफट से गेट खोलो, मुझे यहाँ पे अभी के अभी रेंट चाहिए। शोर की वजह से हम देखते हैं माइकल की आंख खुल गई होती है। माइकल सोचता है मेरी जो लैंडलॉर्ड है ना वो काफी बेकार इंसान है। एक हफ्ते पहले ही वो यहाँ पे रेंट मांगने लगती है, अभी तक यहाँ पे रेंट पे करने टाइम भी नहीं आया और वो मुझे परेशान कर रही है। लैंडलॉर्ड बोलती है माइकल बाहर निकलो, तुम यहाँ पे शो नहीं कर सकते कि तुम अपने घर पे नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम कल रात को अपने घर पे आए थे। माइकल बोलता है लगता है मुझे यहाँ पे उठना ही पड़ेगा, इस लैंडलॉर्ड ने मुझे काफी परेशान कर दिया है। माइकल बोलता है लैंडलॉर्ड रुको सही, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कोई बंदा यहाँ पे आराम सो रहा है और आप पहले परेशान कर रही हो। अभी आपके रेंट आने में कम से कम 1 हफ्ता बाकी है, आपकी आखिर दिक्कत क्या है? अगर आपके रेंट के अंदर टाइम लगे ना तो बोलना, यहाँ पे 1 हफ्ता पहले लोग की नींद डिस्टर्ब करना, इसमें आपको क्या मिल जाता है? लैंडलॉर्ड बोलते हैं आजकल के यंग लोग काफी लेजी हो चुके हैं, तुम्हें हमेशा यहाँ पे रेंट को पे करने के लिए याद दिलाना पड़ता है। तुम लोग भी तो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हो और पहले आके रेंट पे कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बिजली बिल वगैरह सारे पे करने होते हैं, मुझे यहाँ पे तुम्हें सोने में परेशान करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बस मैं नहीं चाहती यहाँ पे रेंट के अंदर बिल्कुल भी टाइम लगे। माइकल बोलता है ठीक है, ये लो तुम्हारा 1 साल का रेंट पे हो गया, अब यहाँ पे दफा हो जाओ और मुझे 1 साल तक दिखना मत। शौक होते लैंडलॉर्ड सोचते थे क्या 1 साल का रेंट, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मेरे सामने झूठ बोलो। माइकल पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें यहाँ पे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। तभी हम देखते हैं साउंड बॉक्स बोलता है माइकल की तरफ से आपको 10,000 युआन मिले। शौक होते हुए लैंडलॉर्ड सोच रही होती है माइकल के पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए, उसने यहाँ पे 1 साल का रेंट एक बार में पे कर दिया। माइकल वही बंदा है जो कि डेडलाइन को अक्सर पार कर दिया करता था, इसी वजह से मैं यहाँ पे माइकल को 1 हफ्ता पहले ही बोलने के लिए आती हूँ, पर आज उसी माइकल ने मुझे यहाँ पे 1 साल का रेंट दे दिया है, इसी वजह से मैं काफी शॉक हो रही हूँ। लैंडलॉर्ड बोलती है माइकल वैसे यहाँ पे 400 एक्स्ट्रा है, वो किस लिए? माइकल बोलता है लैंडलॉर्ड मान लो ये आपके लिए एक सर्विस फीस है और मुझे यहाँ ना वापस कभी डिस्टर्ब मत करना, मैंने आपको 1 साल का रेंट और सर्विस फीस दे दी है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल ने वहाँ पे गेट को बंद कर लिया होता है। माइकल सोचता है फ्लाइट है 10 बजे और अभी 6 बज रहे हैं, मैं कम से कम यहाँ पे 3 घंटे और सो सकता हूँ। माइकल का रूममेट बोलता है बदर माइकल क्या आपको कोई जैकपॉट लगा है? 1 साल का रेंट पे करना कोई मजाक बात नहीं है, और उसके बाद आपने यहाँ पे 400 सर्विस फीस भी दी, ये तो काफी कमाल की बात है। पर वहीं हम देखते हैं माइकल सो गया होता है और उस बंदे की बात का जवाब नहीं देता। तो अभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे 1 साल का रेंट पे करके लैंडलॉर्ड को बिल्कुल ही शॉक कर दिया, आपका यहाँ पे यही बिहेवियर ना सिस्टम को बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे सैंग सिटी के स्वान बे के अंदर एक विला दिया जाता है। शौक होते हुए माइकल सोच रहा होता है सिस्टम ने क्या बोला, स्वान बे तो सैंग सिटी की सबसे महंगी जगह है और मुझे यहाँ पे स्वान बे के अंदर कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विला मिला है, यहाँ तक कि उस विला की चाबी भी मेरे पास आ चुकी है। अब आखिर मुझे यहाँ पे सिस्टम की तरफ से और कौन कौन से कमाल गिफ्ट मिलेंगे, अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।